कौन कौन सी चीजें ऐसी थी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर बनने के बाद जिसने जनाया चौधरी को हिला दिया कि यार इस तरह से भी हो रहा है? सबसे हिलाने वाली जो चीज थी, डिफरेंट टाइम पे बच्चियां रिपोर्ट कर रही थी कि उनके जो फादर हैं उनको रेप करें। उनका आपको अपने पेरेंट जो को सगा बाप है, सगा बाप, और वो बच्चियों की उम्रें क्या? 14 साल 12 साल। ओहो। वो जो बच्ची थी वो 4 साल से कॉन्टिन्यूसली रेप हो रही थी। उसने अपनी वालदा को भी बताया, घर में भी बात उसने की। हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो हमें आइडिया होता उसकी वालदा को पता है, लेकिन वो इस चीज से वो टेंशन में है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो वो मुझे मारता है, अगर वो उसके डाइवोर्स हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो बच्चे लेके कहाँ जाएगी। कहीं नहीं तो वो इस वजह से वो बच्ची को ही बार बार कहीं ना कहीं वो करती थी। नोबडी कैन टच योर चाइल्ड एनी काइंड ऑफ, लाइक किसी भी जेंडर से है, कोई भी आप उसको नहीं टच कर सकते। बच्चों को भी इसी तरह से लग रहा होता है ये तो हमें प्यार करते हैं, हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, कोई स्वीट्स दे रहे हैं, टॉफी वगैरह या और मुख्तलिफ। वो बच्चों का भी होता है कि ये तो बड़े अच्छे अंकल हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि वो किस तरह से वो क्या कर रहे हैं। जो बड़े अफराद हैं वो तो अपनी एज के हिसाब से वो मोबाइल को यूज कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि वो और चीजें जानने के लिए वो उसको सर्च भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, लेकिन वही मोबाइल जो सा है वो आप फिर बाद में अपने बच्चे को दे देते हैं। तो इसी तरह से वही चीजें जो आपके बच्चों को भी अंदर आप देख रहे होते हैं। कार्टून वाली एज है तो आपको कार्टून्स ही हैं, और कार्टून्स भी कौन से दिखाने ये भी मैटर करता है। Exactly, लेकिन अब तो कोई चेक ही नहीं है। आजकल घर छोड़ने का रुझान बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ भी होता है टीन्स के अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो लोग भी आपके पास आते हैं। केस ये था कि वो लड़की कह रही थी कि मैंने एक किसी लड़के को पसंद करती है, जो कि लड़का ठीक नहीं था। उसकी फैमिली ने कहा कि हम लोग तो अलाउ नहीं करते, अगर वो अपनी फैमिली को लेके आएगा हम देखेंगे। बच्ची ने क्या किया, स्नैपचैट पे किसी एक अननोन पर्सन से बात की और उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे चले जाओ, वहां से आपको हॉस्टल वहां पे है और आप वहां पे रह सकते, जिसको वो कभी मिली भी नहीं। हमारी यंग जनरेशन है वो इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव कर रही है कि एक फेक आईडी आप उसकी बात मान रहे हैं रादर देन योर पेरेंट्स। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ना अलग से कोई ना कोई छोटे क्लिप्स आ रहे हैं अवेयरनेस के लिए। कोई कितने वुकला है वो इतने अवेयरनेस से मतलब छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना, हम कहते हैं अच्छा नहीं कोई नाच गाना या और फन को चल रहा है हम उसको देखें, या लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज अपने अपने बच्चों के सामने ना करें, अलग से बैठे कमरे में बात करें, डिस्कस करें। बाहर दोस्त बनाने की कोई जरूरत नहीं, सबसे अच्छे दोस्त जो है वो आपके घर में मौजूद हैं। आपने दो पैरेलल वर्ल्ड्स देखी हैं, एक ख्वाजा सर कम्युनिटी की लाइफ को देखा आपने, और एक जो बाकी मेल फीमेल जैसा कल्चर चल रहा है उसका भी देखा आपने। अब दो दुनियाओं में एक ही वक्त में रही, मतवाजी तौर पर पैरेलल आपने दो जिंदगियां गुजारी अभी भी उसमें। तीसरा उसमें ऐड हो गया विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर भी। अब आपने जो देखा है, जो एक्सपोजर आपका है वो मेरा नहीं है। आपके पास जो स्टोरीज हैं, आपने जो कुछ महसूस किया देखा खुद पे भी और बाहर लोगों के साथ भी, अब लोग आपके पास अपने मसले लेके आते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी थी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर बनने के बाद जिसने जनाया चौधरी को हिला दिया कि यार इस तरह से भी हो रहा है? सबसे जो मतलब हिलाने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि जब हमारे पास डिफरेंट टाइम पे बच्चियां रिपोर्ट कर रही थी कि उनके जो फादर हैं उनको रेप करें, और लाहौर में ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हिला देने वाली चीज़ थी। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि जो बच्चे हैं या कोई भी किसी भी जेंडर से कोई भी है, उनका आपको अपने पेरेंट को सगा बाप है, सगा बाप। और बच्चियों की उम्रें क्या? 14 साल 12 साल कम उम्र के जो बच्चे हैं, और वो स्टेप फादर भी नहीं है, या तो हम कहें ना कि बाप को हम उस तरह से वो भी सगा खून जो तहफ्फुज़ का एहसास होता है। जी। और एक दो केसेस ऐसे आए जिसमें बच्चियों ने इनकार किया शादी से, तो जैसे वो घर से उन्होंने खुद वो बाहर कहीं चले गए, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार बच्चे को उधर भेज दिया कि जाओ जाके ना, लाइक टेल देम के व्हाट दे कैन डू, जो मर्जी करो। तो वो बहुत हिला देने वाली चीज़ें थी। कम्युनिटी के तो बहुत सारी चीज़ें आती ही हैं, लेकिन चूंकि आपने ओवरऑल आपने बात की तो मैं चाहता हूँ आप कुछ स्टोरीज ऐसी शेयर करें ताकि जो हमारी सोशल फैब्रिकेशन है वो उधड़ने से कुछ बच जाए, हम थोड़ी आंखें खुल जाएं, माँ बाप की भी और रिश्तेदारों की भी और सोसाइटी के थिंक टैंक्स की भी। शायद इसमें मजीद कुछ लेजिस्लेशन अच्छी हो जाए। बिल्कुल, अभी तो जिस तरह से ऑलरेडी हुई भी है वुमेन राइट्स से रिलेटेड जो, और उनकी सेफ्टी प्रोटेक्शन वाइज वो भी बड़ी
एक अच्छी चीज़ है कि आप स्ट्रेस में हैं, अभी आपको कोई तो वो सीएम साहबा ने डिप्रेशन कहा है और कि जो फीमेल्स हैं, जो हम्म, औरतें हैं, वो मेरी रेड लाइन है, हाँ जी, हाँ जी, और उनके लिए बड़े अच्छे कानून बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वो स्टोरीज को कम से कम हाँ, इसलिए डिस्कस किया जाए, हम्म, नॉट फॉर द सेक ऑफ फन या हम्म, सेक ऑफ स्टोरी, हम्म, ताकि लोगों को पता चले कि भाई अपने बच्चों को आपने किसी दूसरे के रहमो करम पे नहीं छोड़ना आपने। नहीं छोड़ना। हम्म, और अगर माँ नहीं हम्म, पूछ रही अपनी बेटियों से, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर उसका नहीं है, तो उसको रखना चाहिए। रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं बहुत दफ़ा हम्म, कहती हूँ कि अब पेरेंट्स को हम्म, उनके साथ पेरेंट बन के नहीं रहना, ओके। उनको उनके साथ दोस्त बन के रहना है। हम्म। और चूंकि बच्चे जो हैं, अब हमारा सोशलाइज हम बहुत हो रहे होते हैं अच्छा डिफरेंट जनाया, एप्लीकेशंस और ये मुख्तलिफ जो चीज़ों इस में। तरह की बच्चियां होती हैं 12 साल की, जो माइनर हम्म, होती हैं, हम्म, और उनके साथ घर में कोई उनका सगा जो खूनी रिश्ता होता है वो उनको हम्म, अब्यूज कर रहा होता है, हम्म, तो आपने उनको साइकोलॉजिकली देखा है, उनके हम्म। चेहरे उनके आते हैं, मतलब वो काँप किस। रही होती हैं अच्छा। सीरियसली। वो आप उनको फ़ील कर सकते हैं हम्म, कि आप वो इल्ज़ाम नहीं लगा रही। अब एक इंसान हम्म, को आपको हम्म, मुख्तलिफ जब आप केस डील कर रहे होते हम्म, हैं, आपको पता चल रहा होता है। हम्म, और बच्चियों की सिचुएशंस जो उनसी है ना, वो बता रही होती है हम्म, कि इनके साथ किस तरह से वो क्या-क्या हम्म, कर्ब और वो किन-किन चीज़ों से वो गुज़रती रही हैं। हम्म, मेरे पास एक मैं केस सुन रही थी हम्म, जो कि डिफेंस में हुआ। मैम हम्म, शहरबानो नकवी जो हैं, वो हम्म, इसको उन्होंने बल्कि बहुत सख्ती से उन्होंने इसको देखा, और हम्म, एंड पे उस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया, वो भाग गया था। हम्म, और वो जो बच्ची थी वो हम्म, 4 साल से कॉन्टिन्यूसली रेप हो रही थी। ओहो। और वो उसने अपनी वालदा को भी बताया, हम्म, घर में भी बात उसने की। लेकिन उसके जो वालिद थे, उन्होंने कुरान पाक उठा के उन्होंने हम्म, कसम खा ली हम्म, कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो और बात खत्म। बात ख़त्म हो गई। फिर उस बच्ची को भी उसी तरह से कहा कि ये इल्ज़ाम है, हम्म, कितनी गलत बात है, इस तरह से नहीं, वो वैसे ही तुम्हें प्यार करते हैं, ये वो। हम्म। लेकिन वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता कौन था, वो मेल बढ़ती। कौन था? उनके फादर थे। ओहो। और सीरियसली वो हम्म, चीज़ जब हम सुन रहे थे, देख रहे थे, तो वो बहुत मतलब तकलीफ दे वाली हम्म, चीज़ थी। हम्म, और फिर उसकी वालदा को पूछा, और वो कहती कि इसने मुझे बताया था, हम्म, लेकिन इतने टाइम पहले बताया था, और मुझे यही था कि शायद ना ऐसे ही है, उसने कुरान पाक उठा लिया था, ये वो। लेकिन उसकी वालदा को हम लोग जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो हमें आइडिया होता है उसकी वालदा को पता है। हम्म, लेकिन वो इस चीज़ से वो टेंशन में है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो वो मुझे मारता है, हम्म, उसका खावंद। उसके बाद अगर वो उसके उसके पेरेंट्स की जो सी है वो डेथ हो गई है, हम्म, उसके बहन भाई हैं, उस अगर वो उसके डाइवोर्स हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो बच्चे लेके कहाँ जाएगी। कहीं नहीं तो जा वो सकती। इस वजह से वो बच्ची को ही बार बार कहीं ना कहीं वो करती थी। और अस्तगफिरुल्लाह। ज़्यादातर जो सा उसका मियाँ था, हम्म, वो उस टाइम पे बच्ची को रेप कर रहा था, हम्म, जब वो फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से औरत हम्म, बाहर कमाने जाती थी, और हम्म, पीछे जब बच्ची स्कूल से या कॉलेज से वापस आती थी, हम्म, और तो फिर वो उसको रेप कर रहा होता था। और मुख्तलिफ टाइम पे जब वो जिस तरह से पानी सही नहीं हम्म, पकड़ाया, हम्म, खाने का कुछ हो गया, मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती थी, तो वो बच्ची को थप्पड़ मारता था। हम्म, वो जिससे बच्ची बहुत ज़्यादा खौफज़दा खौफ थी ज्यादा रहे। कि मैं कंप्लेन कर भी रही हूँ, तो हम्म, उसके बाद एट दी एंड कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रेशराइज उसको करके। प्रेशराइज। और वो हम्म, एंड पे खैर पता इस तरह से चला कि उसने चूंकि डिफरेंट टाइम पे उसने कंप्लेन की हुई थी, तो अब वो अपनी दादी के पास रह रही थी बच्ची। हम्म, दादी जो उनसी है, वो उसको हेल्प मतलब सपोर्ट कर रही थी हम्म, बच्ची को। और जो बाप है वो उसको लेने के लिए गया, आपस में कोई उनकी बहस बहासा हुई। हम्म, और चूंकि उसके पास गन थी, हम्म, रिवॉल्वर था, हम्म, और वो उससे हरासा करता होता था मुख्तलिफ टाइम पे, और वो बच्ची को। बच्ची को भी और हम्म, उसकी वालदा को भी। तो घर वाले जो उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हम्म, थे। और उन्होंने ना उसने फिर जज्बात में आके उसने हम्म, जब गोली चलाई बच्ची की तरफ, लेकिन उसकी अपनी ही वालदा को गोली लग गई। हुए हुए। और वो जब केस रिपोर्ट हुआ जनरल हॉस्पिटल में, और उधर से पुलिस भी एक्टिव हो गई कि क्योंकि ये घर के अंदर मसला चल रहा है, हम्म, ये रिपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। अब हमारा तो ज़्यादा मसला तो उस खातून से, उसकी वालदा से भी है ना, कि जब हम्म, बच्ची रिपोर्ट कर रही है, आपको हम्म, बता रही है, आप अपने घर अपने मैके वालों को मिलने जा सकती हो, वाई हम्म, नॉट कि आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, हम्म, आप वहाँ पे रिपोर्ट तो करें आप। हम्म, कॉन्टीन्यूसली 4 साल से वो इस तरह से बच्ची हो रही थी। हम्म, और उसके बाद जब उसको इन्वेस्टिगेट और किया गया, और उसकी हम्म, जब छोटी बहन आई, तो पता चला कि छोटी बहन को भी 2 साल से रेप किया जा रहा है। हुए 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 हुए। तो उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र भी उससे तकरीबन 3 साल छोटी थी वो। तो तो 8 और साल, 7 8 साल, वो तकरीबन 10 साल से थी। 10 साल। और जब वो रेप हो रही थी तकरीबन
13 साल की उम्र से, और उसके 4 साल अगर बढ़ गए तो वो कुछ 16 साल की वो उम्र में चली गई थी, 16-17 साल की उम्र में। और जो छोटी वाली बच्ची है वो भी इसी तरह से हो रही थी, और वो उसकी भी उम्र कुछ 15 साल अब उसकी थी। यानी जब उसके साथ ये मामलात शुरू हुए, उसको अब्यूज़ करना शुरू किया, तो वो हार्डली कोई 10-11 साल 12 साल। बिल्कुल। और मैं जब उस केस को उनसे बच्ची से बात कर रही थी, और मैम बहुत ज़्यादा हो रही थी ना कि ये किस तरह से एक बाप अपनी जो सा ना बेटी को इस तरह से दरिंदगी का जो सा शिकार रिलेटिव्स भी बाज़ औक़ात होते हैं कि घर में आने जाने वाले मेहमान या रिलेटिव होते हैं। देखें हमारे माशरे में ना लोगों को ये लगता है कि ये तो रिश्ता पाक रिश्ता है, मामू चाचा भतीजा वगैरह मुख्तलिफ जो से रिश्ते बहुत इस तरह से होते हैं, लेकिन वो जो एक प्यार करने का जो अंदाज होता है ना, हम उसके ऊपर वो इसी तरह होते हैं कि बस प्यार करें, बट दे डोंट लाइक गो इनटू द डेप्थ कि वो उसको कहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, कैसे हाथ लगा रहे हैं, उसको किस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो लाइक नोबडी कैन टच योर चाइल्ड, योर एनी काइंड ऑफ लाइक किसी भी जेंडर से वो है, आप कोई भी आप उसको नहीं टच कर सकते हैं। आप पहले उसके पेरेंट्स से इजाज़त लें, फिर अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर आप उसको अलाउ करेंगे। आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। और आप मतलब, और बच्चों को भी इसी तरह से लग रहा होता है कि ये तो हमें प्यार करते हैं, हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, कोई स्वीट्स दे रहे हैं, टॉफ़ी वगैरह या और मुख्तलिफ, तो वो बच्चों का भी होता है कि ये तो बड़े अच्छे अंकल हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि वो किस तरह से वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए फिर ना हम बार बार हम कहते हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी, ख़वातीन को स्पेशली मैं माओं को कहती हूँ, क्योंकि और माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं फिर से वही आ जाती है, ज़रा ज़्यादा कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन मैं तो मर्दों को भी कहती हूँ कि चूँकि दो माँ बाप दोनों ही होते हैं मिलके जिन्होंने बच्चों की परवरिश करनी होती है आगे उनको, तो माँ के ऊपर ही ना खाली डालें, बाप को भी पता हो कि उनके साथ बातचीत करनी है, उनसे पूछें कि जी आपके स्कूल में किसके साथ ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, कौन है। अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको पहले तो अलाउ ही ना करें सर्टेन एज के लिए ना। लेकिन इसको ज़रा दोबारा से मैं चाहता हूँ कि जो मोबाइल है ये बहुत सारी ख़राबियों की जड़ है बच्चों और टीनेजर्स के पास, क्योंकि मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास जो केसेस आते हैं ना काउंसलिंग के और इस तरह के, कई दफ़ा हमारे पास ना ऐसे भी मतलब कुछ लोग होते हैं जो बड़े अफराद हैं, किसी भी मतलब जो सीनियर हैं, देखें वो तो अपनी एज के हिसाब से वो मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनको पता है उनकी कहाँ पे उन्होंने अपनी कितनी ब्रेक लगानी है, उनकी लिमिटेशन को उनको पता है। हाँ। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि वो और चीज़ें जानने के लिए वो उसको सर्च भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वही मोबाइल जो सा है वो आप फिर बाद में अपने बच्चे को दे देते हैं, और जब उसके अंदर जो सर्च वाइज जो चीज़ें मुख्तलिफ चल रही होती हैं वो तो एक टेक्नोलॉजी है। आप जितना ज़्यादा उसको आप जिस चीज़ को आप ज़्यादा देखेंगे या जिस चीज़ को वो तो आप क्लिक करते चले जाएं, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से वही चीज़ें जो सी आपके बच्चों को भी अंदर आप देख रहे होते हैं, और सो इट्स टोटल लाइक यू हैव टू कीप आई ऑन योर चाइल्ड कि वो अगर कार्टून वाली एज है तो आपको कार्टून्स ही हैं, और कार्टून्स भी कौन से दिखाने ये भी मैटर करता है। एग्जैक्टली, लेकिन अब तो कोई चेक ही नहीं है, कोई चेक नहीं है। आप एसएमडी पे एलसीडी पे लगा के दे देते हैं, रिमोट उनके हाथ में होता है, नेट चल रहा है, जी ठीक है, जो मर्जी लगाए, कोई चेक नहीं। बच्चे कार्टून अपने कमरे में देख रहे हैं, कोई उनको जाके देख नहीं रहा कौन से कार्टून देख रहे हैं। दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन, उनके पास टैबलेट्स हैं, वो उसमें क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नोबडी कैन सी देम, और कोई चेक नहीं है। हमें तो ये तो कि अच्छा चलो बच्चा बिजी है, चलो वो थोड़ा अच्छा ज़रा बिजी रहे, हम थोड़ा सुकून कर लें। ज़्यादातर मतलब लोगों के जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल के हवाले कर देते हैं, बिल्कुल, और उससे बहुत सारी खराबियां वो आगे। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ अपनी तरफ से, चूंकि मैं काउंसलर भी हूँ आपकी तरह मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप भाई अच्छे बुरे की तरफ जाए ना, ये अभी डिजर्व ही नहीं करते ये चीज, आप इनको ये दें ही ना, ऐसे ही है, ठीक है। आप हाथ में तलवार पकड़ के उसको बच्चे को बताएं कि नहीं बेटा इसको इसलिए यूज नहीं करना, इसको इसलिए, भाई उसको क्या पता। मैं ना इसको थोड़ा और एक दो चीजों के अंदर मैं क्लियर कर देती हूँ, देखने वालों को बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली और बड़ी चीज जो सी है, आपको घर में टीवी लगाना है तो टीवी लॉन्च में लगाना है, ओके, और वो उधर ही बच्चे ने टीवी देखना है, जो देखे वहीं पे बैठ के देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको पता है कि वो किस तरह की है, आप उसका ट्रेलर देख लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है। यू डोंट हैव टू अलाउ योर चाइल्ड कि आप बच्चों को अपने साथ बैठा के आप वो ड्रामा और वो
किसी भी किस्म की कोई भी मूवीज आप उनको दिखा रहे हैं। बच्चों की मूवीज होती हैं, बच्चों वाली मूवीज दिखाएं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। DPO सियालकोट हैं, फैसल शहजाद साहब, मेरा ख्याल अभी शायद वहीं पे हैं। तो उनके 2 बेटे हैं, वो मेरे पास पढ़ते रहे हैं। स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन। तो छोटे हैं, अभी बहुत बड़े नहीं हैं। तो मैंने जब उनकी असेसमेंट करता था डेली रूटीन की और बाकी सारी चीज़ों की, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनमें पॉजिटिव लगी। और ऑल दीज थिंग्स अवर केम फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उसमें उन्होंने बताया कि जी हमारा जो स्टोरी टाइम होता है या जो हमारा मूवी टाइम होता है या ड्रामा टाइम होता है, उसमें मामा और बाबा साथ बैठते हैं। बिल्कुल। और वो हमारे साथ खुद देखते हैं और हम उनको बताते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं, फिर उनमें से हम बताते हैं कि ये आज मूवी देखेंगे। वो हमें बताते हैं कि ये मूवीज़ हैं, बताएं इनमें से कौन सी देखें। हमसे भी पूछते हैं कि आप कोई साइंस फिक्शन, कोई ऐसी चीज़, कोई इस तरह की, कोई डिस्कवरी, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट्री, तो हम साथ बैठ के देखते हैं। लाउंज में लगा हुआ टीवी, इंडिविजुअल कमरे में कहीं पे कुछ भी नहीं, और उनको मोबाइल भी अलाउ नहीं थे, उनके पास थे ही नहीं। तो वो क्या खेलते थे, वो जैसे पुराने ज़माने में बच्चे थे, रज़ाइयाँ जोड़ के ऊपर जंप कर रहे होते थे, फोम की गद्दियाँ रख के खेल रहे होते थे, क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे होते थे। और फैसल शहजाद साहब खुद अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते थे। तो ये एक मिसाल है बेहतरीन पेरेंटिंग की, वरना DPO साहब के पास कहाँ टाइम होता है। अगर हम कहें अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार करना चाहें, तो माएँ भी कहती हैं कि सारा दिन काम कर करके ऐसी तो थकियाँ पईयाँ, तो मोबाइल दिया बच्चे को और वहाँ से, और उसके बाद वो बच्चा उसका वो हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है उसका। देखिए ना, ये आपने मतलब आपने खुद ही इतनी चीज़ें बोली हैं, और इससे देखें कि आप बच्चे का आपके साथ कंफर्ट जोन कितना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। आप उसकी इमोशनली, फिजिकली आप मतलब उसकी देख लें, वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ग्रो अप होंगी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ हर तरह से कंफर्टेबल हो जाएगा, हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी मसला होगा वो कहेंगे अच्छा, इंट्रोवर्ट नहीं होगा ना वो, बिल्कुल ऐसे सहम नहीं जाएगा और अपनी दुनिया में नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने बताया कि आपके पास जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोगों के केसेस भी आते हैं, किस तरह के होते हैं? अच्छा, ज़्यादातर जो फिजिकली और जो मेंटली चैलेंज जो पर्सन्स होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए तो फिर ना जो पेरेंट्स आते हैं वो फिर हम लोगों को कहते हैं कि हमें कोई मेडिकली कोई डॉक्टर्स वगैरह कोई आप उसमें कोई हेल्प आउट करते हैं। तो वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनके साथ हमारे MOU होते हैं। हम लोग अच्छा, वो वैसे ही सपोर्ट के लिए आते हैं? हाँ, वैसे सपोर्ट के लिए वो होते हैं। हम लोगों का भी थोड़ा सा ये होता है कि हम जिस तरह से आप प्यार से बात करते हैं अच्छे से उन लोगों के साथ, तो वो इस तरह से हम लोग उनको जरा देख रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में जनाया कुछ ऐसे केस भी आए कि कोई बच्चा मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो भी हैरेसमेंट, और हैरेसमेंट तो नहीं कहेंगे, अब्यूज का शिकार हुआ। ठीक है, और उसमें घर के अफराद जो वहाँ आने जाने वाले थे वो उसमें इन्वॉल्व पाए गए। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स को और घर वालों को इस हवाले से भी वेल अवेयर करें कि आप अपने बच्चों का, चाहे वो मेंटली फिजिकली चैलेंज बच्चा है, डेफ एंड म्यूट है या नॉर्मल है, तो उसका ख्याल रखें, क्योंकि आप उस सीट पे हैं जहाँ पे आपके पास ये सारे केसेस मैंने तो देखे अभी जब शुरू में बात ही यही की, मैंने पेरेंट्स को ही सबसे पहले कहा कि आपको अब अपने बच्चों के साथ कोई डांट डपट या वो नहीं, समहाउ रखें कहीं ना कहीं। ठीक है, एक देखना जो उनसा होता है ना, वो भी बहुत होता है बच्चे को कि जी अच्छा अब ये ऐसे हो रहे। मेरी तो स्टिल अभी तक जब अम्मा के साथ या होती है तो वो मुझे पता, मेरी अम्मी जो उनसे वो इस चीज़ से गुस्सा करती है वो, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, और मैं अगर करूँगी तो मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और वो मुझसे बात नहीं करेंगी। तो मुझसे ना बात करने वाली चीज़ जो उनसे वो मुझे तकलीफ देती है। स्टिल अभी तक ऐसे है। और मतलब आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और कभी कभी ये नहीं कि मैं कभी कभी मैं भी गुस्सा नहीं करती, मैं भी बोल देती हूँ अम्मा क्या आप हर वक्त ऐसे करती रहती हैं, बोलती रहती हैं। तो लेकिन जब हम एक एज में आते हैं ना, तब हम लोगों को ख्याल आता है नहीं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। ठीक है, मैं खुद एक टाइम पे आके पहले मैं बहुत कहती थी कि मेरे बाकी बहन भाइयों को जो सा वो किस तरह से देखा जा रहा होता है, मेरे साथ टोटली किस तरह से है उनके। लेकिन अब मैं एक टाइम ऐसी मतलब कह लें जगह या ऐसी सिचुएशन कह लें या कुछ भी ऐसे फेज में मैं हूँ कि अब मैं फील करती हूँ कि नहीं, अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रखती तो मैं भी शायद यही कर रही हूँ। ओके, वो बंदा जब जिम्मेदारी खुद पे पड़ती है फिर आपको तब पता चलता है कि कैसे आप। हमारे पास जब छोटे बच्चे आते हैं, आप सीरियसली हम उनको बहुत समझाते हैं लिव विद योर पेरेंट्स। अभी वो थोड़ा गुस्सा करें, कोई नहीं, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं।
लेकिन अभी जब मुआशरे से बाहर, अपने घर से बाहर निकलना ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो मुआशरे की जो दरिंदगी है, अच्छा, जो ये आपको आपने बड़ी छीना अच्छी जाता है, बात की। आजकल घर छोड़ने का रुझान बहुत बच्चों ज्यादा हो में, रहा है। कुछ भी होता है। टीन्स के अंदर हम्म, बहुत ज्यादा आ रहा है, हम्म, तो वो लोग भी आपके पास आते हैं? आते हैं। और बच्चियां जो सी हैं, हम्म। अभी हफ्ता भी नहीं मुझे घर हुआ, वालों के साथ नहीं 3-4 दिन रहना फॉर पहले। नो रीजन, नहीं, अभी कि पिछले दिनों हम हमारे पास आजाद एक रहना आया, चाहते हैं। और उसमें केस ये था कि वो लड़की कहती थी कि मैंने ना एक किसी लड़के को पसंद करती है, जो कि ठीक है। लड़का ठीक नहीं था। उसकी फैमिली ने कहा कि हम लोग तो अलाउ नहीं करते, अगर वो अपनी फैमिली को लेके आएगा हम देखेंगे। वो लेके नहीं आ रहा, और वो जो सा उसके लड़के ने भी उसको कहा नहीं मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ, आपस में कम्युनिकेशन गैप हुआ। बच्ची ने क्या किया, स्नैपचैट पे किसी एक अननोन पर्सन से बात की, और उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे चले जाओ, वहां से आपको हॉस्टल वहां पे है और आप वहां पे रह सकते, ओके। जिसको वो कभी मिली भी नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। और पता हाँ, नहीं आगे कौन है, बंदा है, कुछ भी नहीं औरत पता है, उसको। लड़का है, लड़की, कुछ हाँ, भी नहीं उसने पता। कहा कि बस वो वहां पे एक, मुझे पता है वहां पे हाँ। है, तो तुम जिस तरह से हम लोग एक बस फेसबुक फ्रेंड्स कह लें अच्छा ज़नाया, कि इससे उनसे बात एक करके। चीज बड़ी जो क्रिटिकल और अलार्मिंग है वो ये हो रही है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी और पे। सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव कर रही है। जी जी, इसीलिए तो मैं बार बार वही आती हूँ, फैमिली फैमिली। कि एक फेक आईडी आप उसकी बात मान रहे मान हैं रहे हैं। रादर देन योर पेरेंट्स। और मैं उस टाइम हैरान थी उस बच्ची को देख के, जब उससे, लेकिन उसमें अब हुआ ये कि जब आपस में उनकी थोड़ी सी जैसा लड़ाई हुई, भाई ने बहन को मारा और एक वायर लेके उसका गला दबा दिया, और उसकी गर्दन पे निशान था। और वो वहां से वो जरा ज्यादा हो गई कि पेरेंट्स सामने होने के बावजूद मेरे भाई ने मुझे इस तरह से मारा है और वो मेरी जान ले सकता है। तो उस वजह से बच्ची ने वो चीज़ देखी और वो भागी घर से। और अब वो बजाय कि किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाए या कहीं कुछ और, वो उधर नहीं गई, वो एक हॉस्टल में चली गई। और हॉस्टल का भी वो जो उधर, अब देखें बात यहाँ पे, वो हॉस्टल में गई, किसी ने, एक अननोन पर्सन ने उसको वहाँ का बता दिया। वहाँ पे अगर कोई और फर्द होता, वो उसको वहां से लेके कहीं और, जहाँ कहीं उसकी स्मगलिंग हो वो रही तो होती, डिपेंडेंट हो गई ना, जो बिल्कुल भी उसको बिल्कुल रिसीव करेगा वो जैसे मर्जी उसके जैसे साथ मर्जी उसको क्या सलूक करे पता। उसके हाँ, साथ। अच्छा, एक तो वो और बात है, मेरा ख्याल है कि पुलिस स्टेशन ना जाने की एक वजह ये है कि हमारे पुलिस स्टेशन का जो एक पोर्ट्रे हो चुके हैं जिस तरह के, कि वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर होता है पुलिस ऑफिसर्स का, शायद डरते हुए भी लोग जो है ना वो पुलिस स्टेशन का रुख नहीं करते। अब आपने ये वर्दी पहनी हुई है, जब तक पूरा पता नहीं होगा भाई इस वर्दी के अंदर जो बंदा है वो टिपिकल एक पुलिस ऑफिसर नहीं है जो जाते ही कहेगा इन्हों लम्या पा दो, तो ये अवेयरनेस भी तो क्रिएट करने की अभी ज़रूरत वैसे है। आई रियली वांट टू एक्नॉलेज पंजाब पुलिस इस चीज़ में, कि अब जो थानों का, जो पुलिस कल्चर है वो स्टेशन का बदल रहा कल्चर बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। है। देखिए, मैं खुद जाती थी कितने लोगों को छुड़वाने के लिए उस टाइम पे, अब मैं खुद उस पोजीशन पे हूँ, और मैं ये नहीं कि मैं साइड नहीं ले रही। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस का कैसा रवैया था, अब पुलिस का रवैया बहुत चेंज हो चुका है। पुलिस स्टेशन आप जाएं तो आपको वो एक डर खौफ वाली वाइब्स ही नहीं आती, आपको तो लगता है जैसे आप किसी होटल में आ गए हैं। देखिए, आपने वर्दी पहनी हुई है, आपको क्या डर? नहीं नहीं हमारे जैसे बंदे को डर लगता है, लेकिन ये इंशाल्लाह वर्दी पहनना जो सा आसान काम इंशाल्लाह हम नहीं है। डीआईजी साहब को बुलाएंगे, ये बातें हम करेंगे उनके साथ। देखें सर, देखें, अब बात यह है कि अब हम अगर कोई केस सुनते हैं या हम किसी पार्टी को लेके जाते हैं, हमें क्या पता वो आगे से कितना रिवेंज निकाले। ठीक है, हम बेशक यूनिफॉर्म के अंदर है, हम लोग भी अपनी लाइफ को जो सा है वो बिल्कुल मतलब सिक्योर वाली बात करें ना, कहीं ना कहीं वो मतलब दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, बिल्कुल वो ऐसे रहती है। लोग आपको थ्रेट करते हैं, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हैं कई दफा के अच्छा फिर आपने जो करना आप करना, ठीक है। और वो खैर, ये तो मैंने कहा, अब जनरली जो एक परसेप्शन बना हुआ है हमारी सोसाइटी के लोगों का कि भाई थाने जावांगे पता नहीं की हो जाएगा, और यंगस्टर तो वैसे ही डरते हैं, थाना कल्चर से कभी उन्होंने फेस नहीं किया होता उस तरह से। मुझे लगता है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है ना वो नहीं है, लेकिन वो लोगों को जब एक अपने राइट्स का पता चलता है, जो कि बहुत ज्यादा अब अगर डिफरेंट देखें, टिकटॉक के ऊपर देख लें कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, लोगों को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, कितने लोगों को पता है कि हम वो क्या भी क्या ले सकते हैं। वो भी नहीं उस तरह से वो लोग उसको करे, हालांकि वो बहुत अच्छा है। आप उधर जाएं, आप कर सकते हैं आप सारी चीज़ें। उसके साथ साथ ना देखें, अब जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ना अलग से कोई ना कोई छोटे क्लिप्स आ रहे हैं अवेयरनेस के लिए, कोई कितने वुकला है वो इतने अवेयरनेस से मतलब छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा होता है, लेकिन हमारे यहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना।
हम कहते हैं अच्छा नहीं, कोई नाच गाना या और फन कुछ चल रहा है हम उसको देखें, या नहीं, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं वाली है। चीजें उनसे मैं वो ऐसा इसको चूसना मैं से नहीं इसको होती होती। और तरीके से लेता हूँ। हमारे यहाँ अब नाच गाना और कॉमेडी से चीज़ें ज़्यादा आगे चली गई हैं। अब इसको सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल और बिल्कुल सोर्स बिल्कुल। ऑफ शॉर्टकट सक्सेस समझा जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन जो है उसमें फील होती है। एक वकील अगर आपको लॉ सिखा रहा है, एक पुलिस ऑफिसर अगर आपको आपके राइट्स बता रहा है या आपको बता रहा है कि ये लिमिटेशन है आपकी, उधर तो मेरी तवज्जो नहीं होगी। मुझे तो ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा कि कल ये कुछ भी नहीं था जी, रोड़ा ते फिरदा सी, आज देखो इसके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगला है, और ये क्या था, डांस वीडियोस बनाते थे। अब मुझे वो ज़्यादा चीज़ फैंटेसाइज करेगी। 2 लड़कियाँ, फैसलाबाद से कुछ दिन पहले की बात है, उनको पुलिस ने रोका। वो ट्रेन पे कराची जा रही थी। जब उनको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ज़ाहिर काम है, वो देख लेते हैं कि ये क्यों जा रही हूँ, ज़रा सस्पिशियस लगी उनको। तो उन्होंने पूछा आपके साथ कौन है? कोई भी नहीं था, अकेली लड़कियां थी, घर से कोई वायलेशन नहीं उनके ऊपर हुई, कोई उनको हरास नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक सही घरों से वो निकली हैं। दोनों आपस में उन्होंने मशवरा किया। तो जब उनसे पूछा कि क्यों जा रही कराची, हम जिंदगी में खुद कुछ करना चाहती है, ठीक है, खुद कुछ बनना चाहती हैं, अब सेल्फ डिपेंडेंट। और ये मैंने वीडियो में उनके स्टेटमेंट सुनी, और वो कोई डरी हुई नहीं थी कि हमने कोई ऐसा काम कर दिया, घरों से भाग के घर बताए बगैर वो वहाँ, वो शुक्र है उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको रोक लिया, समझाया, उनको काउंसिल किया और उनको वापस घर में भेज दिया। तो ये नौजवानों को भी थोड़ा सा समझा दें, खास तौर पे लड़कियों को, कि ये सेल्फ डिपेंडेंट इस तरह थोड़ी हुआ जाता है। ऐसे तो नहीं है, आपको इतना ज़रा सेल्फ डिपेंडेंट आपको चाहिए ना, ज़रा थोड़ा सा वॉलंटियर वर्क में जाएं, ज़रा डिफरेंट लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपको कितनी नई नई चीज़ें मिलेंगी देखने को, सुनने को है उसमें। आप मैंने तो बहुत टाइम स्टिल अभी तक मैं वॉलंटियर वर्क करती रहती हूँ, और मुझे लगता है इसमें बहुत आपको दिली सुकून और वो बहुत सारी मतलब इस तरह से चीज़ें आपको मिलती हैं। मुझे एक अलग से वो एक है, मेरे स्टार्ट भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है? मेहनत होती है। मेहनत होती है, एग्जैक्टली मेहनत तो होती है। ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लड़के और लड़कियां, सो कामयाबी का शॉर्टकट कोई नहीं होता। वो एक बुलबुला होता है, किसी वक्त फट सकता है, और मेहनत जो होती है वो मुस्तकिल होती है, वो कभी आपको नीचे नहीं गिरने देती। ज़रा कोई एक आखिरी शॉर्ट सा, एक मुख्तसर सा मैसेज तमाम देखने सुनने वालों के लिए? तमाम देखने और सुनने वालों के लिए यही है कि प्लीज़ जो आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करें। ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, कि अगर आप लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी चीज़ अपने बच्चों के सामने ना करें, अलग से बैठें कमरे में, चाय का कप रखें, बात करें, डिस्कस करें, और आपस में डिस्कशन करने से ही बहुत सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बच्चों के साथ भी इसी तरह से है कि अपने पेरेंट्स के साथ दोस्ती करें, पेरेंट्स अपने जो उनसे हैं वो बच्चों के साथ दोस्ती, बाहर दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छे दोस्त जो हैं वो आपके घर में मौजूद हैं। यानी मुकालमे को फ़रोग़ दें, आपस में बातचीत को फ़रोग़ दें, कम्युनिकेशन को शुरू करें, बात को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, आपकी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का, आपकी बातों का, आपके तजर्बात का, और जो कहानी आपने हकीकत पर मबनी सुनाई है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे जिनको हम चाहते हुए भी हज़फ नहीं कर पाए। अभी बहुत हमने कोशिश की, आपने भी बड़ी कोशिश की कि हम ऐसा कोई कंटेंट ना बनाए जो फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ हो, बल्कि हकीकत पर मबनी ये कहानियाँ हैं। अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, और माँओं को ये ख़ास तलक़ीन है कि अपनी छोटी बच्चियों के साथ गपशप रखें, उनको अपना दोस्त बनाएं और उनको वक्त दें, उनको अपनी मोहब्बत दें, उनको ममता का एहसास दिलाएं, ताकि वो हर एक बात आपसे शेयर कर सकें, आपसे कंफर्टेबल हों। क्योंकि माँ जो है वो हकीकी तौर पर मुहाफ़िज़ होती है। अभी हमने सुना कि बाप भी कभी कभी उन पे भी दरिंदगी आ जाती है, और हकीकी खून के रिश्ते भी आंखें बदल के अपने ही बच्चों को खाने लग जाते हैं। जो बाप और जो भाई और जो करीबी रिश्ते तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होते हैं, कभी कभी उन पे भी शैतानियत गालिब आ जाती है। कोशिश करते हैं कि इसी तरह से बात करते रहेंगे और बातों का हल ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत और नए मौजू के साथ। तब तक आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।